कांशीराम को सीएम बनाने के विवाद में रतनलाल भी कूद चुके हैं। रतनलाल का ये कहना है कि कांशीराम साहब अगर 30 साल की उम्र में सीएम बन जाते तो 90 के दशक तक वो पीएम भी बनते, क्योंकि बसपा के तमाम लोग इस बात को कह रहे हैं कि कांशीराम साहब सीएम नहीं पीएम मटेरियल थे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और जो रतनलाल जो ये बात कह रहे हैं, ये किस तरीके से समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप समझाइए जरा। मेन चीज ये है कि रतनलाल जो है अब वो कांग्रेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। रतनलाल जो है स्टार्टिंग से वो कांग्रेस के पिच पर खेलते हैं। वो तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि कांशीराम का क्या योगदान रहा, ये बात भी वो कह देते हैं। लेकिन इस समय हुआ क्या है कि जब से राहुल गांधी ने ये बात कही कि अगर कांशीराम को सीएम बना देते नेहरू, अगर नेहरू जिंदा होते तो वो कांशीराम को सीएम बना देते, तो राहुल गांधी ये चीज स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे कि कांशीराम और नेहरू की आइडियोलॉजी थी जो वो सेम थी, है ना, वो ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे। लेकिन इस पर राहुल गांधी घिरे, और जब राहुल गांधी घिरे तो तमाम लोगों ने ये कहा कि भैया कांशीराम की तो पॉलिटिक्स का उदय ही कांग्रेस के और नेहरू की पॉलिटिक्स के खिलाफ हुआ था। कांशीराम तो और उससे पहले कांग्रेस ने कितने दलित सीएम बनाए और नेहरू तो सिर्फ एक दलित सीएम बनाया था, तो वो कांशीराम को कैसे सीएम बनाते? और कांशीराम तो पीएम मटेरियल थे, है ना, वो तो प्रधानमंत्री वाले थे। उन्होंने कई राज्यों में सीएम बनाए, मायावती को सीएम बनाया, कई और राज्यों में समर्थन देकर सीएम बनाया, एमपी एमएलए बनाया। तो जाहिर सी बात है कि जो कांशीराम की पॉलिटिक्स का ऑरा है वो जितना बड़ा है, जितना वास्ट है, उसको कंप्रेस करने की कोशिश यहाँ से कांग्रेस कर रही, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ पे फंस चुके हैं। तो यहाँ पे कांग्रेस और कांग्रेस के लोग ये स्थापित करना चाहते हैं कि कांशीराम नेहरू के रहमो करम पर सीएम बनते। उन्होंने बोला 30 साल की उम्र में सीएम बन जाते। अब जाहिर सी बात है, मुझे एक बात बताइए, राजीव गांधी इस देश के पीएम बने, इंदिरा गांधी इस देश की पीएम बनी, क्या इस देश में पीएम बनने का क्राइटेरिया सीएम बनना है? बिल्कुल। क्या राजीव गांधी सीएम बने थे? क्या इंदिरा गांधी सीएम बनी थी? और राहुल गांधी तो आज 54 साल के हो गए हैं, वो तो अब तक सीएम बने ही नहीं है। तो रतनलाल के अनुसार तो राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते। तो रतनलाल जो है बेसिकली वो बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं। उनके पास भी जवाब नहीं है कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है, लेकिन वो कांग्रेस को इस पूरे मामले से बचाना चाहते हैं। एक और बात उन्होंने कही कि अगर आप सीएम पीएम बन के क्या ही कर लोगे, ये बात भी उन्होंने कही कि सांकेतिक तौर पर चीजें होती हैं। सीएम पीएम बना के आप क्या कर लोगे? दलित समाज के तमाम लोगों को कांग्रेस ने सीएम बनाया है और उससे क्या ही परिवर्तन आ गया है। देखिए, जो बात रतनलाल ने कही, प्रोफेसर रतनलाल ने, कि देवेंद्र पहाड़िया और एक आंध्र प्रदेश के थे, और उसके अलावा सुशील कुमार शिंदे, चरणजीत सिंह चन्नी, ये 4-5 लोगों को कांग्रेस ने सीएम बनाया। कांग्रेस के पूरे देश में 200 सीएम अब तक हुए हैं, जिसमें 5 सिर्फ दलित हुए हैं, जिसमें देवेंद्र पहाड़िया, सुशील कुमार शिंदे, चरणजीत सिंह चन्नी, भोलानाथ पासवान। और अगर इनका कार्यकाल हम देखें तो इन लोगों का कार्यकाल, जो मैक्सिमम कार्यकाल रहा है वो सुशील कुमार शिंदे का 2 साल का रहा। लेकिन बाकी जितने भी थे इन सबका कार्यकाल किसी का 2 महीना, किसी का 3 महीना, किसी का 4 महीना, और वो भी आखिरी में जब चुनाव में दलितों के वोट की जरूरत पड़ने लगी तब बनाया। 1984 तक तो कांग्रेस जो थी वो दलितों को किसी महत्वपूर्ण पद देने लायक मानती नहीं थी। अब एक चीज बताइए, अब उन्होंने कहा रतनलाल ने कि उत्तर प्रदेश का सीएम बना देते, क्या नाम है, कांशीराम को। तो कांशीराम तो उस समय नहीं थे, तो क्या कांग्रेस में उस समय कोई दलित नेता नहीं था उत्तर प्रदेश में? भाई रिजर्व सीट से तो दलित कोई चुनाव लड़ रहा होगा ना, बिल्कुल लड़ रहा, रिजर्व सीट से तो कोई दलित ही चुनाव लड़ रहा होगा, तो उसको क्यों नहीं बनाया? कांग्रेस ने 1984 तक उत्तर प्रदेश में 11 सीएम बनाए, लेकिन 11 में से 6 ब्राह्मण बनाए, 4 उसमें से बनिया बनाए, 4 या 3 बनिया बनाए, एक भी ओबीसी और एक भी जो है वो नहीं बना, दलित नहीं बनाया। तो कांशीराम नहीं थे तो क्या और कोई दलित नहीं था सीएम बनाने के लिए? एक सवाल बीच में ये रहेगा कि क्या कांग्रेस दलितों को योग्य नहीं समझती थी, इसलिए उसको जो सीएम मैंने देखा, आपने जो बताया, उनकी ड्यूरेशन जो बताई कि कोई 2 साल के लिए, कोई 2 महीने के लिए, कोई कुछ महीने के लिए, तो क्या कांग्रेस उनको योग्य नहीं समझती थी कि वो शासन चला नहीं पाएंगे? इसके पीछे का क्या कारण? मुझे एक बात बताइए, किसी भी जाति के व्यक्ति को, जब कोई पार्टी परिवार की पॉलिटिक्स की पार्टी होती है, फिर जिस पार्टी में एक जातीय लोगों का वर्चस्व होता है, बिल्कुल, जैसे कांग्रेस में अगर हम देखें तो कांग्रेस में अपर कास्ट सवर्ण ब्राह्मणों का वर्चस्व था। गोविंद वल्लभ पंत रहे, अंडी तिवारी, नेहरू गांधी परिवार जो रहा, तो वो लोग, वो एक तो या उनका वर्चस्व वो उनकी अपनी पार्टी हो, बिल्कुल, दूसरे लोगों को वो सीएम पीएम कब बनाएंगे, महत्वपूर्ण कब पद कब देंगे, पार्टियां कब देती? जब उनको लगता है कि उनके वोट बैंक को हमें अपने पास लेकर आना है। 1984 तक, कांशीराम के आने से पहले तक इस देश में, इस देश के दलित और पिछड़ों को यही नहीं पता था कि वो अपने वोट से सीएम पीएम भी बन सकते हैं। बिल्कुल नहीं। अब आपने सीएम पीएम की बात और उस समय
कांग्रेस के समय में वो जाति वाली पॉलिटिक्स नहीं थी, या तो वामपंथी पॉलिटिक्स थी, या कांग्रेस की पॉलिटिक्स थी, या संघ की पॉलिटिक्स थी। तो जातियों की जो पॉलिटिक्स थी वो नहीं थी। जाति जो थी वो अपनी ताकत नहीं समझ पा रही थी कि हमारी ताकत क्या है। लेकिन रतनलाल ने यह भी कहा, आप जाति की बात कर रहे हो, आप नारों की बात कर रहे हो। मैं सबसे पहले दो सवाल है मेरे पास। एक कांसीराम साहब के जो नारे थे कि जितनी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी की बात। दूसरी बात उन्होंने 80-85-90 वाली जो बात कही थी, 15-85 की बात कही थी। इन नारों पर भी जो है रतनलाल का ये कहना है कि ये नारे जो है ये कहीं ना कहीं भ्रमित करते हैं लोगों को, और इन नारों को देकर क्या ही कर लिया, इस तरीके की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की। दूसरी चीज उन्होंने जो तमाम चीजें हैं, जो कार्यशैली रही मान्यवर कांसीराम साहब का, जिस तरीके का वो ऑरा रहा, उस ऑरा और उनके वजूद पर, उनकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, रतनलाल भी जानते हैं कि आज इस देश में कांशीराम कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर कांशीराम इस देश में महत्वपूर्ण नहीं होते तो राहुल गांधी कांशीराम की जयंती नहीं मना रहे होते, अखिलेश यादव पीडीए दिवस नहीं मना रहे होते, बसपा कांशीराम की जयंती पर इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं कर रही होती, क्योंकि बसपा को भी ये महसूस हो रहा है कि कांशीराम के नाम पर सपा, कांग्रेस और भाजपा जो है वो उसका वोट बैंक छीन सकती है। तो ऐसे में ये ना साबित हो जाए कि बसपा ही कांशीराम विरोधी है ना। तो रही बात जो आपने कहा कि नारों की बात, तो ये वो नारे थे 85-15, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वोट तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। ये वो नारे थे जिससे कांशीराम ने जो 85% समाज था उसको ये एक समझाया, उसको ये कहा कि तुम अपना वोट देकर किसी ब्राह्मण को, किसी ठाकुर को सीएम पीएम नहीं बनाओगे, तुम अपने वोट से अपना सीएम पीएम बनाओगे। और आरक्षण से डीएम लोगे, और आरक्षण से एसपीडीएम लोगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और आरक्षण भी जब प्रोटेक्ट हो पाएगा जब तुम अपनी वोट से सीएम पीएम बनाओगे और वो तुम्हारे आरक्षण को पूर्ण तरीके से लागू करेंगे, तभी तुम उस आरक्षण से एसपीडीएम ले पाओगे। अभी रतनलाल ने यह भी कहा कि लोग जाति 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 की बात करते हैं, जातिवार नेता बनाने की बात करते हैं। जब सब जाति में नेता हो जाएंगे तो फिर कैसे जो है इन जो ताकतें हैं इनसे कैसे लड़ा जाएगा। जबकि मान्यवर कांसीराम साहब की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने हर जाति में नेता पैदा किया, तो कांग्रेस अब जातिवार जो नेता पैदा हो रहा है, हर कम्युनिटी का अपना एक नेता उठ रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसके खिलाफ क्यों रतनलाल इस तरीके की? देखिए, जातिगत जनगणना और जातियों का नेता, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोगों ने ये देखा अब तक कि जो जातियां जिनकी आबादी कुछ नहीं थी लेकिन उनके नेता मौजूद थे, तो वो अपने लोगों के लिए काम किया कर रहे थे। बिल्कुल, ब्राह्मण हूँ, बणिये हूँ, ठाकुर हूँ, यादव हूँ, वो अपनी जाति के लोगों के लिए काम कर रहे थे। वो अपनी जाति को अपनी पॉलिटिकल पहचान बना रहे थे। वो वोट सिर्फ लेते थे उन लोगों का, क्या नाम है, वो वोट सिर्फ सबका लेते थे लेकिन काम अपनी जाति के लिए करते थे। तो ऐसे में जो जातीय, कांशीराम ने जो ये बात आगे कही, कांशीराम ने कहा कि भैया हर जाति के नेता बनेंगे, ताकि एक तो उनकी पार्टी मजबूत हो सके, पार्टी में हर जाति का वोट आ सके, क्योंकि वर्ग नहीं बन रहा है। वर्ग में बहुत सारे डिफॉर्मेशन है। जैसे ओबीसी है, ओबीसी का जो वोट जो है वो ओबीसी की एकता देखने को कहें तो सोशल मीडिया पे क्या, तो कहीं भी ओबीसी की एकता नहीं है। ओबीसी की सारी जातियां एक दूसरे के ऊपर अन्याय करती है। तो कांशीराम को ये प्रवृत्ति पता थी, इसलिए उसने हर जाति के नेता बनाने की बात की। रतनलाल इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि अगर हर जाति का नेता बन जाएगा तो फिर ब्राह्मण को वोट कौन देगा? अच्छा भाई, ब्राह्मण 10%। अब फिर जब हर जाति का नेता बन जाएगा तो लोग अपनी जाति के नेता की तरफ भागेंगे ना, लोग बिल्कुल भागेंगे, है ना। तो जो कांग्रेस के ब्राह्मण नेता हैं, जैसे राहुल गांधी ही है, राहुल गांधी ब्राह्मण है, अब उनकी अगर तादाद देखी जाने लगे और कांशीराम के नारे की हम बात करने लगे, तो कांशीराम के अनुसार तो ये है कि राहुल गांधी इस देश के पीएम कभी बन ही नहीं सकते, क्योंकि कांशीराम ये बोलते थे कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। बिल्कुल, तो ये विचारधारा टकराएगी, लेकिन कांग्रेस तो वही कांशीराम हमारे हैं। कांग्रेस सिर्फ दलित वोट बैंक अपने साथ लाने के लिए, उसको साधने के लिए कहना चाहती है कि कांशीराम हमारे हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी आज भी ये कहते हैं कि राहुल गांधी कभी भाषण में अपने जय भीम नहीं बोलते। नहीं, राहुल गांधी क्या ये कांशीराम का नारा लगाएंगे? आपको लगता है कभी नारा लगा? नहीं, बिल्कुल डेरोगेटरी है यार वो उसके लिए। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, बिल्कुल अपने लिए कह रहे हैं। वो नारा ही दिया गया था कांग्रेस के खिलाफ। वो जो नारा था वो दिया ही गया था कांग्रेस के खिलाफ कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। वोट किसका था? 85% लोगों का था। राज किसका था? 15% लोगों का था। कौन राज कर रही थी? कांग्रेस राज कर रही थी। यही बात बीजेपी के मामले में आ जाती है। तो कांशीराम ने कहा था कि वोट हमारा, राज कांग्रेस का नहीं चलेगा। बिल्कुल। और अब राहुल गांधी अगर ये नारा देंगे कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, तो बिल्कुल सी बात है, फिर तो राहुल गांधी उन 85% लोगों के नेता बनने को के लिए क्रेडिबल ही नहीं है, क्योंकि उन 85% लोगों का नेता जो है उन 85% लोगों में से ही बनना चाहिए। जैसे कांशीराम ने मायावती को बनाया, कांशीराम ने तमाम जितने नेता थे, जैसे राजभर कम्युनिटी का वोट था तो उसका नेता राजभर कम्युनिटी का बनाया, निषाद का था तो निषाद का बनाया, पटेल का था तो पटेल का बनाया। और ऐसे ही नहीं बनाया कि उनको सांसद विधायक बनाकर छोड़ दिया, उनको मंत्री बनाया।
बड़े बड़े पद दिए, वहां तक लाकर छोड़ा। तो मेन चीज ये है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, राहुल गांधी कहेंगे तो भैया वो उनके लिए अपोजिट हो जाएगा वो। अब ये सारा जो विवाद हुआ तो वो भारत रत्न को लेकर शुरू हुआ था। अब जो रतन लाल है उन्होंने भारत रत्न की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा कर दिया कि भाजपा के सरकार में कैसे कैसे लोगों को भारत रत्न मिल गया। दूसरी बात उन्होंने मायावती जी को लेकर ये कही कि मान्यवर कांसीराम साहब का जो परिनिर्वाण हुआ 2006 में हुआ और 2006 से 2014 तक मायावती ने इस तरीके की कोई विशेष मांग नहीं की। और एक तरीके से उन्होंने कहा मायावती को तो ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद मान्यवर कांसीराम साहब को भारत रत्न देने से मना ही कर दी थी। इस तरीके की बात उन्होंने 2008 में मायावती ने मान्यवर कांशीराम साहब को भारत रत्न देने की एक बड़ी मांग की। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस से मांग की थी कि मान्यवर कांशीराम को भारत रत्न दिया जाए। बिल्कुल। अब अगर भारत रत्न का कोई मतलब नहीं रह गया है, रतन लाल के अनुसार भारत रत्न किसी को भी मिल जाता है, हालांकि हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और उसका सम्मान होता है। अगर भारत रत्न किसी को मिल जाए, देखिए सरकार पॉलिटिक्स की वजह से किसी को भी दे सकती है, लेकिन बीजेपी ने हमारे देश में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया है, हमारे देश में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है। तो क्या रतन लाल ये कहना चाहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर ने कुछ नहीं किया, उनको एले बेलन तुबल ऐसे ही दे दिया गया? क्या रतन लाल ये कहना चाहते हैं कि चौधरी चरण सिंह ने कुछ नहीं किया, उनको ऐसे ही दे दिया गया? और अगर भारत रत्न का कोई मतलब नहीं है, जैसे रतन लाल कह रहे हैं उनके अनुसार, तो फिर कांग्रेस की मांग कर रही है? नहीं, मांग तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस की जब सरकार थी तो जब 2008 में आपने बताया मायावती जी ने मांग की, लेकिन कांग्रेस ने उस वक्त ये कहा कि ये जो भारत रत्न है वो महापुरुषों के लिए है। तो क्या मान्यवर कांसीराम साहब को महापुरुष ही नहीं मानते? कांग्रेस के समय में जब भारत रत्न मिला तो अधिकतर किन जाति के लोगों को मिला, सबको पता है। बिल्कुल, ब्राह्मण बनियों सबको बिल्कुल, मिला है। बिल्कुल। तो जब ब्राह्मण बनियों को भारत रत्न मिल रहा था तो उसकी वैल्यू थी रतन लाल के अनुसार। हाँ, रतन लाल। और अब अगर भारत रत्न दलितों पिछड़ों को मिल गया है, बीजेपी की सरकार में 1-2 लोगों को मिल गया, तो उसकी वैल्यू खत्म हो गई। तो क्या रतन लाल ये कहना चाह रहे हैं कि दलितों पिछड़ों ने भारत रत्न को अछूत कर दिया? कहीं ना कहीं तो देखा जाए वही संकेत तो वही हो रहा है। मैं यही पूछना चाहता हूँ। रतन लाल ने एक और बात कही कि कांशीराम की क्या उपलब्धि थी। कांशीराम ने सिर्फ मायावती को तो सीएम बनाया, 4 बार मुख्यमंत्री तो बना लिया। क्या किया कांशीराम ने? बिल्कुल। मतलब रतन लाल, कांग्रेस कांशीराम के नाम पर वोट भी मांगेगी और फिर कांग्रेस के लोग खड़े होकर ये भी बोलेंगे कांशीराम की क्या क्रेडिबिलिटी है, कांशीराम की क्या उपलब्धि थी। और फिर ये तो वही बात होगी जो राहुल गांधी ने कही थी, कांशीराम इज नथिंग विदाउट दलित सेंटिमेंट। हाँ, तो उस वक्त रतन लाल भी तो वहां बैठे हुए थे। तो बेसिकली कांग्रेस ये चीज को डिसाइड करे कि वो कांशीराम के नाम पर जो वोट ले रही है वो कांशीराम का महिमा मंडन कर उनकी छवि को और बड़ा करना चाहती है, या फिर वो कांशीराम का जो असर है उसको खत्म करना है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए मजबूरी है कांशीराम के नाम पर वोट मांगना, आगे दलित वोटों को ले सके, दलित वोट अपने साथ ला सके। और कांशीराम से बड़ा कोई मैं नहीं मानता महापुरुष है जिसके नाम पर वोट मिल जाए। बिल्कुल, है ना? लेकिन कांशीराम को कांग्रेस इतना बड़ा भी नहीं करना चाहती कि कल को पूरे देश के जो महापुरुष हैं उनमें कांशीराम सबसे बड़े हो जाएं। क्योंकि कांशीराम की जयंती पर जिस तरीके से भीड़ होती है, जिस तरीके से लोग चलाते हैं, कि लोग नेहरू और गांधी को भूल जाएं। बिल्कुल। तो रतन लाल का जो ये भाषण रहा, जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी के उस भाषण को कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश की, उन्हें बचाने की कोशिश की, गौरव ने उसका बखूबी विश्लेषण किया। और विश्लेषण से रतन लाल ने जितने भी सवाल खड़े किए हैं उन सवालों पर गौरव की बातें सुन के एक बार जरूर सोचिएगा कि आखिर क्या कांग्रेस वही कुछ करने जा रही है जो कुछ उसने बाबा साहब के साथ अपने शासनकाल में किया। बाकी इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। रतन लाल को लेकर, कांग्रेस को लेकर, राहुल गांधी को लेकर आपका क्या मानना है, उनकी बातों को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।